नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दौसा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिलौना कला बैंक लूट केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिलौना कला बैंक लूट का आरोपी रघुराज खटाना गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने पूछताछ में 3 बैंकों में लूट की वारदात को कबूल भी कर लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैमला, करौली, पीएनबी, आवा और टोंक और इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा कोयला की लूट को कबूल कर लिया है। बिलौना कला बैंक लूट केस में एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने पकड़ा है। हथियार और नकदी के साथ ये गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने बैंक से लूटी गई राशि से तकरीबन 2,85,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। 25 जनवरी को राजस्थान ग्रामीण मरुधरा बैंक की बिलोना शाखा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कुल 8 लाख रुपए लूटे थे। आशीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ा खुलासा, पुलिस की ओर से बड़ी सफलता। अभी पूछताछ चल रही है और भी खुलासे हुए हैं क्या? उससे एक बड़ा खुलासा हो रहा है और राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी ये घटनाएं, क्योंकि लगातार बैंक रॉबरी की घटनाएं हो रही थी और जो आरोपी रघुराज खटाना गिरफ्तार हुआ है उसने दौसा सहित कुल 4 वारदातें कबूली है, जिसमें दौसा के बिलौना कला में जो बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई थी उस घटना के अलावा टोंक जिले की करौली और सवाई माधोपुर, इन 3 जिलों में विभिन्न बैंकों में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। फायरिंग की घटना करके इस लूटपाट की गई थी। करीब 27 से 28 लाख रुपए विभिन्न बैंकों से इस आरोपी ने लूटे थे अपने साथियों के साथ मिलकर। पुलिस ने इस आरोपी से पूछताछ करके इनके साथियों के नाम भी चिन्हित कर लिए गए हैं। ऐसे में कुल 5 से 6 लोगों की यह गैंग है जो पूर्वी राजस्थान के जिलों में इसी तरह बैंक रॉबरी की वारदातों को अंजाम देती है। क्योंकि 25 जनवरी को जो बिलौना कला में घटना हुई थी उसमें 3 जो बदमाश थे वो बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने फायरिंग करके बैंक को लूटा था और इसी तरह की वारदातें अन्य जगहों पर भी हुई हैं जो विभिन्न बैंकों की शाखाओं में की गई है। पुलिस ने करीब 2,80,000 रुपए इन आरोपियों से गिरफ्तार कर लिए हैं और करीब 8 लाख रुपए की यहाँ से लूट हुई थी और साथ ही देसी कट्टा भी इनसे बरामद किया गया है। एक बाल अपचारी है जिसे निरुद्ध किया गया है और बाकी यह मुख्य आरोपी रघुराज खटाना है जो सवाई माधोपुर बता रहे हैं कि कुल 6 से 7 लोग इस गैंग में शामिल हैं, हो सकता है और भी लोग हों। अभी सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है, एक को डिटेन किया गया है। लेकिन आशीष, जरूरी हो जाता है कि जितने भी लोग इस गैंग में शामिल हैं सबको पकड़ा जाए, सबकी गिरफ्तारी हो। कुछ जानकारी मिल पाई है इन्हें लेकर, कहाँ ये रह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इनके नाम इनसे पूछताछ के बाद जो अन्य आरोपी हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें एक धौलपुर का मोनू धोबी है और धौलपुर का ही एक गट्टे कुशवाहा नाम का एक आरोपी है। साथ ही बिट्टू धोबी जो करौली जिले का रहने वाला है। पंकज पंडित, यह भी एक गंगापुर सिटी का आरोपी है। ऐसे करके कुल 5 से 6 आरोपी इनको नाम सामने आए हैं। ऐसे में पुलिस अब इन आरोपियों की भी तलाश कर रही है। साथ ही क्योंकि जिस दिन घटनाक्रम हुआ था दौसा के बिलौना कला में, उसमें कुल 3 चेहरे सामने आए थे, जिसमें एक नाबालिग था जिसको पुलिस ने तकरीबन आधा दर्जन नाम और भी सामने आ चुके हैं। अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इन सभी को कैसे और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भरतपुर से लाए गए बदमाश का इलाज लगातार जारी है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उन्हें इलाज दिया जा रहा है। एसएमएस के पॉली ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है। विनोद पथैना और चंद्रशेखर का इलाज किया जा रहा है। एसएमएस अस्पताल में पुलिस और सुरक्षा के भी भारी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। विनोद पथैना और चंद्रशेखर का इलाज वहीं पर चल रहा है। पुलिस भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। विनोद पथैना पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाला पहलवान पर फायरिंग मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। पहलवान पर हमला करने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बदमाशों को गोलियां लगी हैं। गुनसारा में बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस के हथियार छीनकर बदमाशों ने भागने की भी कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई राउंड फायरिंग की और फायरिंग में 4 बदमाशों को गोलियां लगी हैं। 2 बदमाशों को
गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है, जबकि 2 बदमाशों का भरतपुर के अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। हमलावरों को गिरफ्तार कर पुलिस अब राजस्थान लाने की तैयारी कर रही थी और उसी दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक पहलवान पर फायरिंग की गई थी, उसके साथ मारपीट की गई थी और इस मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गोली लगी है। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं कि आखिर ये बदमाश विनोद पथेना है कौन, जिसके ऊपर इनाम की भी घोषणा की गई थी। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं 1 लाख रुपए का इनामी मोस्ट वांटेड बदमाश है। अपहरण, रंगदारी और लूट जैसे कई संगीन केस में इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और अलग अलग स्टेट्स में ये मामले दर्ज हैं। राजस्थान और हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पुलिस इसकी तलाशी में थी। 2021 में यूपी पुलिस के साथ आगरा में भी इसकी मुठभेड़ हो चुकी है और 2021 में यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जमानत पर बाहर आने पर फिर से ये वारदातों को अंजाम देने लगा। मूल रूप से हलना थाना क्षेत्र के पथेना का रहने वाला ये बताया जा रहा है। विरोध पिता रिटायर्ड हो चुके हैं और पुलिस अधिकारी पुलिस और आर्मी में 4 भाई बताए जा रहे हैं। अरबाज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, एक बड़ी सफलता पुलिस को, विनोद पथेना गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हालांकि जख्मी है, इलाज जारी है, अभी क्या स्थिति है उसकी? जी बिल्कुल, देखिए कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इन्हें लाया गया। पहले इमरजेंसी में लाया गया था, रात को लेकर के इन्हें पहुंचे थे और सारा मेडिकल मुआयना इनका कर लिया गया है। सारे हालात देखने के बाद में इन्हें फिलहाल जो है वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। दोनों ही जो यहाँ पर पकड़े गए हैं अपराधी, जिनमें विनोद पथेना और चंद्रशेखर उर्फ चंदू देशवाल शामिल हैं, दोनों को अभी जो पॉलीट्रोमा पुरुष वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर भारी पुलिस बल लगाया गया है क्योंकि दोनों का काफी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, काफी रंजिशें रही हैं। ऐसे में पुलिस के ऊपर फायरिंग भी हुई और सारी इस फायरिंग के मामले के बाद में इन्हें यहाँ लाया गया है। अभी पहले इनका इलाज किया जाएगा, एक मेडिकल जूरी गठित की गई है जो इनको आगे के इलाज के लिए तैयारी कर रही है कि कहाँ कहाँ इनके इंजरीज हैं। जरूरत पड़ने पर इनका ऑपरेशन भी किया जा सकता है, जहाँ इनकी गोली लगी है रिमूव करने के लिए, या सामान्य सर्जरी के अंदर उसे निकाला जा सकता है। अभी दोनों ही जो अपराधी हैं उन्हें गहन निगरानी के अंदर वार्ड के अंदर रखा गया है और 3 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा जो है पुलिस ने लगाई है। एक इमरजेंसी के बाहर लगाई है, एक इनके वार्ड पर लगाई है और वार्ड के अंदर भी इनके साथ में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिसमें भरतपुर की टीम मौजूद है। जयपुर से खास टीम जो है इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ की पुलिस के द्वारा लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। और वहाँ पर जो मेडिकल टीम है उसका कहना है कि हमने सारे ऑब्जर्वेशन कर लिए हैं, कुछ जो है जांचें करवाई गई हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और उसके बाद में कुछ ही देर में इनका वार्ड में जो जूरी के रिकमेंडेशन के मुताबिक इलाज शुरू कर दिया जाएगा। अरबाज, क्योंकि 1 लाख का इनामी बदमाश है, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आने पाए, ऐसे में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम भी बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कल एक और बड़ी खबर का, भरतपुर से ये बड़ी खबर है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के मामले को लेकर इस वक्त मिल रही ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। आरबीएम अस्पताल में 2 बदमाश भर्ती कराए गए हैं। आरबीएम अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं मिल रही है। बदमाश प्रेमवीर और भीमा का यहीं पर इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा है अस्पताल परिसर से, जहां पर दोनों बदमाश को भर्ती कराया गया है। पुलिस से मुठभेड़ के बाद इन्हें गोलियां लगी हैं और इसी के चलते लगातार इनका इलाज भी जारी है, लेकिन कोई दिक्कत ना आने पाए, किसी तरीके की कोई चालाकी ना दिखाए, इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पूरे अस्पताल परिसर में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो आरबीएम अस्पताल से इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों बदमाशों को भर्ती कराया गया है। गोलियां निकालने के लिए यहां पर कवायद की जा रही है। पुलिस भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। डॉक्टर्स की टीम लगातार इलाज के लिए जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, किसी तरीके की कोई परेशानी ना आने पाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी तरीके की चालाकी ना दिखाए, इसे लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं।
बीती रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाश जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल जो बदमाश हैं 2, विनोद पथेना और एक और अन्य उसका साथी बताया जा रहा है, उनको जयपुर के लिए रेफर किया गया है। और जो अन्य लोग उसके साथ थे उनका यहाँ पर जेल बाड़ में इलाज जारी है। पूरे अस्पताल को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। किसी को भी अंदर आने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए गए हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जिम के बाहर लाला पहलवान पर जो फायरिंग की गई थी, गोली मारी थी उसके मामले में कार्रवाई करते हुए एक गांव में दबिश दी गई, जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जो है फायरिंग की बदमाशों में, जिसमें बताया जा रहा है कि विनोद पथेना के पैर में गोली लगी है। उसे गंभीर हालात में जयपुर के लिए रेफर किया गया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कुछ देर बाद पूरे मामले की जो जानकारी है वो साझा की जाएगी और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं अस्पताल में मौजूद हूँ। पूरे अस्पताल को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। किसी को भी अंदर आने की अनुमति जो है नहीं दी गई है। अस्पताल के बाहर गेट पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए और लगातार अधिकारी इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी श्याम सिंह ने कहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बदमाशों के बीच पुलिस की मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिसकर्मियों का नीचे इलाज चल रहा है, वहीं जेल वार्ड में जो बदमाश है उनका इलाज चल रहा है। और 2 बदमाशों को, विनोद पथेना और एक उसका अन्य साथी है, उसे गंभीर हालात में जयपुर के लिए रेफर किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। दीपक, क्या स्थिति फिलहाल बदमाशों की? इलाज लगातार जारी है। देखिए, इनका लगातार जो बदमाश है उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। प्रेमवीर और भीमा नाम के जो 2 बदमाश हैं उनका आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। और विनोद पथेना और जो चंदू है उसको जयपुर के लिए रात को ही रेफर कर दिया गया था। और इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो आरबीएम अस्पताल के बाहर लगाई गई है। पहले एसटीएफ की टीम तैनात है, उसके बाद पुलिस जो लाइन से जाब्ता बुलाया गया है वो तैनात है, और उसके बाद थानों की जो पुलिस है वो अंदर मौजूद है। 3 लेयर की सुरक्षा के अंदर जो है इन दोनों बदमाशों को रखा गया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है और कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त वहां पर किए गए और उसके बाद इलाज जो है किया जा रहा है। किसी भी तरह की चूक ना हो उसको लेकर के कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। एक और इस पूरे मामले में अपडेट किया है कि जिस जगह पर मुठभेड़ हुई थी गुनसारा के पास में, वहां पर अब पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। वो मौका मुआयना वहां का कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि रात करीब 1 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुआ। पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा से इनको गिरफ्तार करके लाया जा रहा था। तभी गुनसारा के पास में एक गांव है, वहां पर ये इन्होंने भागने का प्रयास किया और उसी दौरान इनके और पुलिस के बीच में गोलियां चली। तो पुलिस ने जब गोलियां चलाई तो इन चारों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, और जिनमें 2 को रात को ही रेफर कर दिया गया था और 2 का यहाँ इलाज चल रहा है। और अभी पूरे मामले में अपडेट ये है कि अधिकारी लगातार इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर शाम को प्रेस वार्ता की जाएगी, उसमें पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। और ये तो पता हो गया है कि कौन कौन बदमाश थे, कहां से इनको गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ और भी बातें हैं इसमें जिनका पुलिस के अधिकारी जो है वो खुलासा करेंगे कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन किया गया, कौन कौन लोग और इसमें शामिल थे, क्या वहां से किसी ने भागने की भी कोशिश की, किस तरह से इनको पकड़ा, इन सारी चीजों का खुलासा जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो है आरबीएम अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए, 3 लेयर सुरक्षा के बीच इन दोनों बदमाशों के बंदोबस्त हैं। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। दीपक आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर भरतपुर से सामने आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दें। तो भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीग में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। झगड़े के बाद दोनों पक्षों में फायरिंग भी हुई और फायरिंग में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को डीग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद घटनास्थल पर सीओ पहुंचे हुए हैं। मजदूरी के पैसे को लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और इसके बाद जमकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या था पूरा मामला, किस बात को लेकर यह मारपीट? के पैसे के लेन देन को लेकर के ये पूरी वारदात जो है वो सामने हुई थी। 2 पक्षों में पहले मामूली कहासुनी हुई और उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
जिनका डी के अस्पताल में इलाज जारी है। वहां से कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल के लिए भी रेफर किया गया है। लेकिन भरतपुर में जो पुलिस का इकबाल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है और इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आती हैं। आए दिन फायरिंग की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस इन पर लगाम नहीं लगा पा रही है। अब देखिए, मामूली सी बात थी, पैसे की लेन-देन को, मजदूरी के पैसे को लेन-देन की बात थी और उसी के दौरान जो है जमकर के गोलियां चली और उसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है कि आखिर इन फायरिंग की वारदातों पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा है, क्या अधिकारियों की कमी है, किस तरह से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। ये बड़ा गंभीर मामला है और जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो डीग के जो पुलिस अधिकारी है वो अब मौके पर पहुंचे और खो थाना क्षेत्र का एक गांव, वहां की ये पूरी घटना है। जी बिल्कुल दीपक, कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी कि इनके पास हथियार कहां से पहुंच रहे हैं आखिर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सूचना के बाद सीओ भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद जमकर मारपीट हुई। अटावली गांव में कोई झगड़े की इतला है। मौके पर डिप्टी साहब और थानेदार जी पहुंचे हुए हैं और मैं हॉस्पिटल में आया हूं। जो 4 मजलूम एडमिट हैं और एक को भरतपुर रेफर किया है एनएमसी, इलाज जारी है। और बांसवाड़ा से खबर है, शहीद शैलेंद्र पंचाल का पार्थिव देह बांसवाड़ा पहुंच चुका है। शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई और सैकड़ों की संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में मौजूद रहे। जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर शैलेंद्र के पार्थिव देह का स्वागत किया गया और अमर रहे के नारे भी लगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शौर्य का पल बांसवाड़ा के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। तो शहीद का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव में पहुंच चुका है बांसवाड़ा में और यहां पर शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नम आंखों से उन्होंने शहीद को विदाई दी है और इसके साथ ही शहीद अमर रहे के नारे लगाए गए। और उदयपुर के कानोड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर थाने में 72 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ 12 साल की मासूम के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में लोग मोहल्ले में एकत्र हो गए और बुजुर्ग की जमकर धुनाई करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी मोहनलाल रेगर ने 12 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर चतुर राजकीय विद्यालय के पास स्थित शौचालय में ले गया, जहां मौका देखकर उसके साथ बलात्कार किया। बेटी ने घर पर आकर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन सहित मोहल्ला वासी में गुस्सा देखने को मिला। और उदयपुर के बावलवाड़ा से खबर है, जहां पर महिला का अपहरण कर भागने के मामले सामने आए हैं, मगर बावलवाड़ा पुलिस की तत्परता से आरोपियों को नाकाबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बरौठी भिलान में काली स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ लोग गांव के बार बार चक्कर लगाकर एक महिला को जबरन गाड़ी में डालकर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी की, मगर बदमाश पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ट्रैक्टर को रोड में आड़ा खड़ा करके तेज गति से आती गाड़ी को रोककर आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर से खबर है, धम्बोला थाना पुलिस ने एक कार को जब्त करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जबकि ड्राइवर रात के अंधेरे में फरार हो गया। कार से पुलिस को 3 नंबर प्लेट मिले हैं, जिसमें 2 राजस्थान और 1 गुजरात की बताई जा रही है। पुलिस ने कार से 26 कार्टन शराब भी बरामद किए हैं, जिसे तस्कर गुजरात ले जाने की फिराक में थे। पुलिस को कार से एक मोबाइल भी मिला है, जो तस्कर ड्राइवर का ही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और भरतपुर के गोपालगढ़ से खबर है, जहां पर भातका गांव में पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चली और इसमें 8 वर्षीय बच्चे को छर्रा जाकर लग गया, जिसे आनन फानन में लहूलुहान स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत होने के चलते उसे अलवर रेफर किया गया। तो वहीं अलवर में प्राथमिक उपचार देकर बच्चे को जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल मोहम्मद ओसामा के परिवार की पड़ोस में रहने वाले आसम, जुबेर, जाहिर और राहुल के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिस रंजिश के चलते दोनों परिवार में गाली गलौज, पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें मोहम्मद ओसामा घायल हो गया। एतबार से पहले चल रही थी, तो उन्होंने एक साजिश जो है तैयार की। साजिश के मुताबिक क्या किया
कि उन्होंने जो है तुरंत जो है उन पर शहजाद पे जो है पत्थर वगैरह और टोला वगैरह बरसाना शुरू कर दिया। एक दो और आगे तो उन्होंने तुरंत जो छत पर चढ़ के गोली चला दी। गोली चलाने के बाद में फिर क्या हुआ कि बहुत जो है और लोग भी आ गए। एक हमारा चाचा सूबेदार था, वो भी चला गया बेचारा, उसका हाथ में लग गया दो गिर, तो उसका पैर टूट गया। तो इन लोगों ने पहले रंजिश के एतबार से ये साजिश तैयार करके फिर इन लोगों ने ये काम किया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। बांसवाड़ा के लोधा डुंगरी गांव में 27 वर्षीय महिला ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना के बाद राजा तालाब थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई से किसी से मिली जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय सीमा पत्नी बापू लाल निवासी लोधा डुंगरी ने घर के पास पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर जान दी है। मृतका के भाई ने बताया कि मेरा जीजा भी घर से फरार है। साथ ही साथ भाई ने राज तालाब थाना पुलिस में इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। सीमा करके लड़की है, वो सिस्टर लगती है उसकी। ये जैनू भाई के गोदाम में पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है और उसका पति का नाम है बापूलाल डिंडोर और ये पियर भी लोधा डुंगरी में है और ससुराल भी लोधा डुंगरी में ही है। एक ही गांव के। अच्छा, इसके मरने का कारण क्या है? मरने का कारण तो साहब घरेलू मामला, थोड़ा झगड़ा पट्टी चल रहा था उनका, लेकिन उसका स्पष्टीकरण कुछ पता नहीं है। आए दिन झगड़ा चलता था। अभी इसका पति कहाँ है? अभी वो फरार है। और अब बात अलवर की, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यशवंत में शनिवार को प्रथम पारी में परीक्षा देते कैलाश सैनी नाम के एक डमी को कैंडिडेट को देर रात को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कैलाश सैनी सिरोही जिले के रेवदर तहसील का रहने वाला है, जो मूल परीक्षार्थी वीरेंद्र सिंह की जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। मिली थी कि यशवंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर एक डमी कैंडिडेट है जो किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। तो इस सूचना से जो विद्यालय में वहाँ स्टाफ है, जो केंद्र अधीक्षक है, उनको अवगत कराया गया और उन्होंने इसको वेरीफाई किया तो उनको भी वो संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसके पश्चात उसकी तस्दीक के बाद ये पाया गया कि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। तो इस पर केंद्र अधीक्षक की ओर से रिपोर्ट दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम में बदलाव के साथ ही दौसा जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हाल ये है कि मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। दौसा जिला अस्पताल में ओपीडी करीब 5 गुना बढ़ गया है, जिससे अस्पताल के वार्ड फुल हो चुके हैं। वहीं डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। दौसा जिला अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में मरीजों की भीड़ के कारण तिल रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे में मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे तक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम बीमारियों में इन दिनों बुखार के साथ साथ खांसी जुकाम के मरीज भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जो पिछले 15-20 दिन से हम देख रहे हैं, जैसे ओपीडीज के अंदर जो फीवर के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। फीवर, वायरल जो फीवर है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जो पेशेंट्स हैं वो मोस्टली फीवर के साथ में सोर थ्रोट है उनको और खांसी है साथ में। और ये ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे घर में एक को अगर फीवर आ रहा है तो सेकंड या थर्ड डे जितने घर के अंदर मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट सभी को फीवर और खांसी जुकाम हो रहा है सभी को। तो ये वायरल फीवर है, मौसम जो चेंज हुआ है तो उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि ये अपन जानते हैं कंटामिनेटेड डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो अगर ऐसा किसी भी घर में, अगर घर में किसी को फीवर या कुछ खांसी होती है तो कोशिश करें कि मास्क लगा के रखें। वो वायरल फीवर चल रहा है तो इसमें मेन तो क्या है, दिन में तो गर्मी पड़ती है और सुबह शाम थोड़ा ठंड का मौसम रहता है। और कुछ ऐसा दूसरा कारण जो है, जो शादियों के अंदर लोग बाग थोड़ा सा खाने डाल रहे हैं। अभी पेट दर्द के और उल्टी दस्त के मरीज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मरीजों को यही सलाह है कि जो भी मरीज तो ज़्यादा बर्डन पर, हमें दूसरे लोगों की सलाह देना है। इस समय क्या है कि मौसम बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा है, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और ओपीडी में हमारे 4 डॉक्टर बैठे हुए हैं, मेरी मॉनिटरिंग हो रही है और मेरे भी उधर 4 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और वार्डों में भी क्या फुल है, जो अभी डॉक्टर 2 राउंड पे भेजे। आने के बाद 3 बजे तक ओपीडी है, सबको देख लिया जाएगा। मौसम में बदलाव आया है और मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। उसका उदाहरण आप दौसा जिला अस्पताल में देख सकते हो। यहाँ पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। जो डॉक्टर का जो चैम्बर है वो भी बिल्कुल डॉक्टर तक लाइन लगी हुई है। ऐसे में
पूरी तरह जो मरीज हैं, मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह की बताया जा रहा है कि करीब 2 से 2,500 की ओपीडी जिला अस्पताल में देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो बाहर की जो तस्वीरें आप देख सकते हो कि जो मरीजों की संख्या है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। ये गैलरी है ओपीडी की और इसमें बिल्कुल भी तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है। जो मरीज हैं उनको काफ़ी घंटे हो चुके हैं यहाँ पर इंतजार करते हुए। हालांकि डॉक्टर्स का ये दावा है कि जो 2 डॉक्टर हैं इस समय वर्तमान में ओपीडी जो आउट ड्यूटी पर गए हैं, जो राउंड कर रहे हैं, साथ ही कुछ डॉक्टर यहाँ पर ओपीडी में बैठे हुए हैं। ऐसे में लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक मरीज से बात करते हैं, कितनी देर हो गई आपको यहाँ आए हुए? 4 घंटे हो गए था, 9 बजे के आए हैं। अच्छा। अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। कौन से डॉक्टर साहब को दिखाओगे आप? RK मीना जी को। तो और डॉक्टर हैं? और भी नहीं है, कई और नहीं है, KC शर्मा जी नहीं है। जो मरीज हैं वो पर्टिकुलर किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। ऐसे में 3 से 4 घंटे इनको बैठे हुए हो चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ओपीडी में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2 से 2,500 की ओपीडी वर्तमान में चल रही है और इसी का कारण है कि जो लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। हालांकि खुद PMO भी अभी विजिट करके यहाँ पर गए हैं ताकि जो मरीजों को है उनको तत्काल रूप से इलाज मिले। लेकिन कुछ डॉक्टर राउंड पर हैं तो कुछ डॉक्टर यहाँ पर मरीजों को देख भी रही हैं। लेकिन संख्या अधिक होने के कारण, मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा चुकी है। जो मरीज हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो वहीं कोटा के देवली मांझी थाने के कांस्टेबल ने अपनी जान जोखिम में डालकर मासूम भाई बहन की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक चोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित कुंड में मासूम भाई बहन डूबने लगे। इसी दौरान ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल राकेश की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद कांस्टेबल ने तकरीबन 100 फीट गहरे कुएं में छलांग लगाकर दोनों भाई बहन को बचा लिया। बता दें, चोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि का मेला चल रहा है और इसी दौरान ये घटना हुई। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पहुंचे हैं। FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची हुई है, जहां से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। वीडियोग्राफी करके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मौके पर कुम्हेर थाना पुलिस, IG और SP भी मौजूद हैं। जहां से बदमाशों ने भागने की कोशिश की, उसी दौरान पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई और उसी जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। कुम्हेर थाना क्षेत्र के गुनसारा गांव के पास की घटना है, जहां पर इस वक्त पुलिस मौजूद है। तो भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और इस वक्त पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही FSL की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। वीडियोग्राफी के जरिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कभी सुना है इंसान को हवा में उड़ते, हवा से बातें करते? हॉलीवुड की फिल्मों में आयरन मैन को तो देखा होगा, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में एयर शो में जो नजारा दिखा, उससे देख हर कोई हैरान रह गया। ब्रिटिश आविष्कारक और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग ने अपने बनाए जेट पैक सूट को पहनकर हवा में उड़ान भरी। ब्रिटेन सेना की ओर से आए रिचर्ड ब्राउनिंग ने जिस जेट पैक सूट को पहनकर हवा में उड़ान भरी, उसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। रिचर्ड ब्राउनिंग इस जेट पैक सूट आविष्कार की वजह से गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। ये सूट 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है और 12,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस दौरान रोबोटिक डॉग शो का भी आयोजन किया गया। ये मैकेनिक डॉग एक साउथ कोरियन कंपनी से मंगाया गया। इस शो में भी छात्रों को रोबोटिक डॉग की खूबियां बताई गई। ये रोबोटिक डॉग युद्ध में बम को खोजकर डिफ्यूज करने में सक्षम है। Good evening. Today, Rashtriya Military School Dholpur organized a small live demo with the help of Indian Army to get a better idea of the new invention and innovation happening in this world. Richard Browning, the inventor of the flight suit, the jet suit, who could demonstrate a live demo here in this institution for creating a better scientific temperament for the status of this prestigious institution. और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।